बलून बैंस। अरे वाह पापा, इस गुफा के अंदर तो कितनी खूबसूरत रोशनी फैली हुई है। चलिए ना इसके अंदर चलते हैं। लेकिन वो उस सुनहरी दीवार से टकराकर वापस पीछे आ गया। अरे ये क्या पापा? बेटा, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। ओह, अगर कोई इसके अंदर नहीं जा सकता तो ये गुफा है किस लिए? ये अप्रैल के महीने की शाम थी। रामू हाथी अपने बच्चे छोटू हाथी के साथ जंगल में टहल रहा था। पापा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या आप कुछ बताएंगे? बेटा, मैं तुमको जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ पहुँचने के बाद तुम सवाल करना। उसी समय एक शिकारी भी छिपकर इन पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा है। इसके दांतों के बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छलक आई। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों एक गुफा पर पहुँचे, जिसके मुंह पर एक सुनहरी दीवार थी। अरे वाह पापा, इस गुफा के अंदर तो कितनी खूबसूरत रोशनी फैली हुई है। चलिए ना इसके अंदर चलते हैं। ये कहकर छोटू हाथी ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वो उस सुनहरी दीवार से टकराकर वापस पीछे आ गया। अरे ये क्या पापा? बेटा, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। ओह, अगर कोई इसके अंदर नहीं जा सकता तो ये गुफा है किस लिए? छोटू हाथी को अब उस गुफा के बारे में जानने की उत्सुकता जागी थी। उसने वहाँ एक रात रुककर नजर रखने का प्लान किया। शाम होने पर वो गुफा के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और 2 घंटे बाद उसने देखा कि एक परी उड़ती हुई आई और उस सुनहरी दीवार को पार करते हुए गुफा के अंदर चली गई। अरे, ये परी तो आसानी से गुफा के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वही परी जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उसने छोटू हाथी को देख लिया। नीली परी, मैंने तुम्हें इस गुफा के अंदर जाते हुए देखा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो गुफा के अंदर क्या है? छोटू हाथी, इस गुफा के अंदर बहुत सी अद्भुत चमत्कारी चीजें, फल और फूल हैं, जिनमें हर तरह की परेशानी और बीमारी से निजात पाने की शक्तियां हैं, जो सिर्फ जरूरत के समय ही काम आ सकते हैं। इसके अंदर कोई जानवर या पंछी नहीं जा सकता, केवल कोई इंसान ही जा सकता है, वो भी तब जब उसे किसी चीज की बहुत सख्त जरूरत हो। इतना कहकर परी आसमान में उड़ गई। इस परी की बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। छोटू हाथी अब फिर से अपनी गुफा की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ शिकारी अपने आप से ही बातें कर रहा था। इस हाथी को गोली से या तीर से मारना ठीक नहीं होगा। मुझे इसके लिए कुछ नया ही तरीका अपनाना पड़ेगा। अगली सुबह रामू हाथी सोकर उठा तो छोटू हाथी उस समय आराम से सो रहा था। छोटू तो सो रहा है, चलो मैं ही कुछ खाने के लिए ढूंढने निकलता हूँ। ये सोचकर रामू हाथी गुफा से निकला ही था कि उसे कुछ गन्ने पड़े हुए दिखाई दिए। अरे, इतने सारे गन्ने, वो भी यहाँ! उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सूंड से सारे गन्ने उठाकर अपने मुंह में रख लिए। वाह, कितने स्वादिष्ट गन्ने हैं! उस समय शिकारी वहीं झाड़ियों में छिपा हुआ उस पर नजर रख रहा था। अब तो ये फंस ही गया। गन्ने खाने के कुछ देर बाद ही रामू हाथी बुरी तरह से चीखने लगा। ओह, ओह, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर छोटू हाथी नींद से जागा और अपने पिता के पास पहुंचा और बाकी सभी जानवर भी वहां पहुंचे। क्या हुआ तुमको रामू हाथी? हाँ पापा, क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों चीख रहे हैं? अब आएगा मजा। रामू हाथी के मरते ही मैं इसके दोनों दांत निकाल लूंगा और उनको बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। पता नहीं, मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पेट में भी बहुत तेज करंट सा लग रहा है।
तभी छोटू हाथी बुरी तरह से रोने लगा। पापा जी, अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे बेटा, हिम्मत रखो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं रोता रहूंगा। पहले मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, अब पापा को कुछ भी हुआ तो मेरा क्या होगा? ये सुनकर शिकारी के चेहरे पर आई हंसी गायब हो गई और पश्चाताप की लकीरें उसके चेहरे पर दिखने लगीं। ये मैंने क्या किया? अपने फायदे के लिए एक जानवर की जान खतरे में डाल दी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये कहते हुए शिकारी सबके सामने आ गया और सभी जानवर उसको वहां देखकर हैरान रह गए। दुष्ट शिकारी, तुम यहाँ? ये जो भी रामू हाथी के साथ हो रहा है, कहीं ये तुम्हारा किया धरा तो नहीं है? हाँ, ये मैंने ही किया है। मैं रामू हाथी के दांत निकालकर उनको बाजार में बेचकर पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि मेरे बच्चे की काफी लंबे समय से तबीयत खराब है। उसके इलाज के लिए ही मैं ये सब कर रहा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। रामू हाथी के बच्चे को रोता हुआ देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आ गई। उसकी भी माँ नहीं है, वो भी अपनी माँ के बगैर जिंदगी गुजार रहा है। मैंने छोटू हाथी को रोते हुए देखा तो मुझे इसमें मेरे ही बच्चे की शक्ल नजर आई। कहीं मुझे कुछ हो जाए तो वो भी ऐसे ही रोएगा। अनाथ होने का जो डर इसकी आंखों में दिख रहा है, वो उसकी भी आंखों में नजर आएगा। शिकारी अंकल, आप जल्दी से मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। आपके पास इनको ठीक करने की दवाई भी जरूर होगी। ये सुनकर शिकारी ने अपना सर झुका लिया। अफसोस, इस दवाई का तोड़ मेरे पास नहीं है। अब तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। चमत्कार शब्द सुनकर अब छोटू हाथी को कुछ याद आया। शिकारी अंकल, आप चाहो तो आप उस रहस्यमय गुफा के अंदर जा सकते हो। वहाँ पापा को ठीक करने की कोई चमत्कारी चीज जरूर मिलेगी। हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो छोटू? हाँ बगीरा अंकल, मैंने उस गुफा के अंदर एक परी को जाते हुए देखा था। उसी ने मुझे बताया था कि उसके अंदर सिर्फ कोई इंसान ही जा सकता है और इस गुफा के अंदर बहुत सी चमत्कारी चीजें, फल और फूल हैं जिनमें हर मर्ज को दूर करने की शक्ति है। कहाँ है वो गुफा? जल्दी बताओ। अब बगीरा शिकारी को अपने साथ जल्दी से उस गुफा पर लेकर पहुंचा। मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ये कहते हुए शिकारी गुफा की तरफ बढ़ा और वो बड़े आराम से सुनहरी दीवार के पार हो गया। शिकारी गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे एक छोटी सी परी दिखाई दी। अरे, तुम तो कोई भले इंसान लगते हो, यहाँ किस लिए आए हो? एक हाथी को जहर चढ़ गया है, वो किसी भी समय मर सकता है। मुझे उसके लिए कोई ऐसी औषधि चाहिए जिससे उसका जहर उतर जाए। ये सुनकर उस परी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमको सामने वो पेड़ नजर आ रहा है? उस पर नीले रंग का पपीता उगा हुआ है। वो पपीता हर बीमारी से निजात देने की ताकत रखता है। ये सुनकर शिकारी जल्दी से भागा गया। उसने पपीता तोड़ लिया। इस तरफ सभी जानवर रामू हाथी के पास जमा हुए परेशान हो रहे थे। पता नहीं वो शिकारी गुफा के अंदर जा भी पाया होगा कि नहीं। यहाँ रामू हाथी की जान निकली जा रही है। तभी बगीरा के साथ शिकारी अपने हाथ में नीला पपीता लिए हुए आया। उसे देखकर छोटू हाथी की आंखों में चमक आ गई। अरे शिकारी अंकल, आप आ गए। लो रामू हाथी, इस पपीते को खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। रामू हाथी ने जैसे ही पपीते को खाया तो कुछ ही मिनटों में उसका दर्द गायब हो गया और वो अपने पैरों पर आ गया। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिकारी अंकल। लेकिन शिकारी, तुम अब अपने बच्चे का इलाज कैसे कराओगे? उसका इलाज मैं करवा लूंगा। ये कहते हुए शिकारी ने अपनी जेब से 2 चमकते हुए हीरे निकाले। अरे, ये कीमती हीरे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए गुफा के अंदर गया था। जिस पेड़ से मैंने ये पपीता तोड़ा था, वहीं कुछ दूर पर मुझे ये 2 चमकते हीरे दिखाई दिए थे, तो मैंने इनको उठा लिया। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए। जाओ शिकारी, तुमने मेरी जान बचाई। भगवान तुम्हारे बच्चे की जान बचाएगा। शिकारी अब खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। रामू हाथी ने छोटू हाथी को अपने से चिपटा लिया
और छोटू हाथी ने अब सुकून की सांस ली। इसका एक ही इलाज है, तुम लोग जंगल छोड़कर नए जंगल में शिफ्ट हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अजय देवगन हूँ। क्या? अरे भाई, तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं एक कौवा हूँ। ड्रीमलैंड जंगल अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे राज्य में मशहूर था। यहाँ की वादियाँ इतनी हरी भरी और खूबसूरत थीं कि जो भी पक्षी या जानवर यहाँ आता वो यहीं का होकर रह जाता था। एक शाम सभी जानवर तालाब के पीछे वाले हिस्से में खेल रहे थे। दोस्तों, तुमको पता है पड़ोस वाले जंगल में क्या हुआ है? वहाँ की जमीन पर सरकार ने कटाई शुरू कर दी है। वहाँ का आधा जंगल खत्म हो गया है। आधा जंगल खत्म हो गया? ये तो बहुत अफसोस की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जंगल को खत्म करने के बाद वो लोग यहाँ आकर हमारे जंगल को भी खत्म कर दें? नहीं नहीं, वहाँ के जानवरों ने तो जंगल का कचरा बना रखा था। सरकार ने देखा कि वो जंगल बीमारियों की जड़ बन गया है, तो उसे कटवाने का काम शुरू कर दिया। हमारा जंगल तो बहुत खूबसूरत है, वो इसे काटने की कभी सोच भी नहीं सकते। तभी एक पानी वाला गुब्बारा पेड़ पर आकर फूटा और उसके अंदर से रंग निकलकर पेड़ के तने पर लग गया। अरे, ये क्या चीज है? जरा देखो तो सही। रामू हाथी ने अपनी सूंड को पेड़ पर फिराकर चेक किया। ये तो कुछ चिपचिपा पदार्थ है। तभी हवा में उड़ते हुए और गुब्बारे आए और सभी एक एक पेड़ पर जा लगे। ये क्या हो रहा है? कौन फेंक रहा है इन गुब्बारों को? जानवरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं देख पाए कि वो गुब्बारे आ कहां से रहे थे। चलो यहाँ से चलते हैं। लगता है कोई हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। सभी जानवर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन गुब्बारों का आकर पेड़ों पर लगना अभी भी जारी था। शाम के टाइम सारे जानवर जंगल की सरहद के पास इकट्ठा हुए। एक तरफ मक्खियों का झुंड था और दूसरी तरफ बंदरों का। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। तुम लोग शहर में ज्यादा दिन मत रुकना, ठीक है? हाँ, क्योंकि मक्खी और बंदरों के जाने के बाद तो जंगल बहुत सूना हो जाएगा। नहीं, हम लोग जल्दी वापस आएंगे। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। सबसे विदा लेकर मक्खियों और बंदरों का झुंड शहर के लिए निकल गए और बाकी सभी जानवर अपने अपने घरों को चले गए। अगली सुबह टीनू चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी उसकी टहनी टूट गई और वो घोंसले समेत नीचे गिर पड़ी। ये क्या हुआ? मेरी टहनी ऐसे कैसे टूट गई? उसने पेड़ पर देखा कि उस पर हरा हरा कुछ लगा हुआ है। अरे, ये पेड़ पर हरा रंग कैसे लगा है? उसने देखा तो आसपास के सभी पेड़ों पर भी अजीब सा गंदा सा हरा रंग लग गया था। धीरे धीरे सभी जानवरों को इस बात का पता चला और सभी वहाँ इकट्ठा हुए। समझ में नहीं आ रहा, हमारे जंगल के पेड़ अपने आप इतने हरे और कमजोर कैसे हो रहे हैं? हमें इस बारे में रामू हाथी से बात करनी चाहिए, शायद उसको कुछ पता हो। तभी रामू हाथी भी वहाँ पहुँचा। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता होगा? क्योंकि तुम हम सबसे बूढ़े। इसका मतलब कि तुम ही हम में सबसे ज्यादा समझदार हो। ये सुनकर रामू हाथी मुस्कुराया और उसने अपनी सूंड को पेड़ पर फिराया। छी, कितनी बुरी बदबू आ रही है। इस पर तो फंगस लगी है। फंगस मतलब? मतलब फफूंद। फफूंद मतलब? अरे, तुम लोग कितने सवाल करते हो। फफूंद एक तरह का वायरस होता है जो पेड़ों में लग जाए तो इनको नष्ट कर देता है। ये सुनकर सभी जानवर चौंक पड़े। मतलब
क्या हमारा जंगल अब खत्म हो जाएगा? अभी तो नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से फंगस बढ़ रही है उसके हिसाब से तो ये जल्दी ही हमारे जंगल के हर पेड़ों को खत्म कर देगा। तभी एक पेड़ की 2 मोटी टहनी टूटकर जमीन पर गिर गईं। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। अब हम इस फंगस को कैसे रोकेंगे? इसका एक ही इलाज है, तुम लोग जंगल छोड़कर नए जंगल में शिफ्ट हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अजय देवगन हूँ। क्या? अरे भाई, तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं एक कौवा हूँ, मेरा नाम है कालू कौवा। हमारे जंगल में कैसे आए हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तभी मुझे नाक को सड़ा देने वाली बदबू महसूस हुई। मैंने सोचा अब जानवर तो शराब नहीं पी सकते, देखूं ये बदबू कहाँ से आ रही है, इसलिए नीचे आ गया। तो तुम हमें कहाँ शिफ्ट करने की बात कर रहे हो? मैं तुम लोगों को एक गुफा बताता हूँ, उस गुफा के अंदर जाओ और अंदर चलते ही रहना। उसके बाद उस गुफा का मुंह ब्लू लैंड जंगल में जाकर खुलेगा, वहाँ पर तुम लोग आराम से रह सकते हो। मुझे ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। तीनू, हमारा जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, हमें जाना होगा। तभी एक और पेड़ गिर गया। देख लो, कल सुबह तक तो ये बाकी पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, फिर हम भला क्या करेंगे? अब सभी जानवर जंगल छोड़ने को तैयार हो गए, तो टीनू चिड़िया ने भी हार मान ली। चलो सब मेरे साथ आओ। कालू कौवा सभी को एक गुफा पर लेकर पहुंचा और बोला, इस गुफा के अंदर चले जाओ, बिल्कुल भी रुकना नहीं। सुबह होने तक तुम सभी ब्लू लैंड जंगल में पहुंच जाओगे। सभी जानवर आगे बढ़ गए और कौवा रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगा। सभी जानवर काफी देर तक चलते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो कालू कौवा सच बोल रहा है। तीनू, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। हमने देखा है कि कैसे जंगल तबाह हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन वो जंगल हमारा घर है और अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाता। ये कहकर टीनू चिड़िया उड़ गई। इस तरफ कालू कौवा जंगल में अकेला था और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसके अंदर से एक शिकारी निकला। उस्ताद, मैंने अपना काम कर दिया। सभी जानवर अब गुफा के अंदर हैं और ये जंगल भी सुबह तक खत्म हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं बंदूक लेकर वहां जाऊंगा और उन सभी जानवरों को भून दूंगा। उसके बाद ये जंगल मेरा होगा। तभी टीनू चिड़िया वहां आ पहुंची। तो मेरा शक सही था, तुम ही ने हमारे जंगल को खत्म करने की साजिश की थी, है ना कालू कौवे? हाँ, ये मेरे उस्ताद है। इन्होंने ही गुब्बारों के अंदर वो जहरीली दवा भरकर तुम्हारे जंगल के हर एक पेड़ पर मारा था, जिससे तुम्हारा जंगल नष्ट होना शुरू हो गया। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमको लगता है मैं अकेली हूँ? उसके इतना कहते ही सभी छिपे हुए जानवर भी सामने आ पहुँचे। अरे, ये सभी वापस कैसे आए? हम वापस इसलिए आए हैं क्योंकि ये जंगल हमारा घर है। वाह, हो गई डायलॉग बाजी। लेकिन मेरे पास बंदूक है, तुम लोग ना खुद बचोगे ना ही अपने जंगल को बचा सकोगे। शिकारी ने बंदूक निकाली और चलाने ही वाला था कि तभी एक बंदर ने उससे बंदूक छीन ली। अरे, ये कहां से आया? उसने पीछे पलटकर देखा तो बंदरों का झुंड वहां आ पहुंचा था। अब तुम लोग वापस कैसे आए? तीनों चिड़िया हमें बुलाकर लाई है। अब देखना, जो हमारे घर को नुकसान पहुंचाता है उसका हम क्या हाल करते हैं। मक्खियों! तभी मक्खी और मधुमक्खी का झुंड भी वहां आ पहुंचा। अब ये मक्खी कहां से आ गई? भागो! तभी सभी मधुमक्खियां शिकारी से चिपट गईं बाप रे बाप! और उसे काट काट कर सुझा दिया।
माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अब जल्दी से बताओ कि ये फंगस कैसे रुकेगी? मेरी गाड़ी में एक ड्रग्स रखा है, उसके अंदर जो तेल है उसके इस्तेमाल से ये फंगस खत्म हो जाएगी। साथियों जल्दी चलो। अब सभी बंदरों ने ड्रम गाड़ी से निकाला। उसके बाद उन्होंने उस तेल को अपने हाथों में लिया और जंगल के हर एक पेड़ पर उस तेल को मसलने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने सभी पेड़ों पर तेल लगा दिया और सभी पेड़ ठीक हो गए। फिर सभी जानवरों ने सुकून की सांस ली। शुक्र है फंगस हट गई। मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। ये सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और जंगल में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई।